सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को हमारे 20वें तीर्थंकर का आज है गर्भ कल्याणक। जी हाँ, बस इसी दिन आनंद स्वर्ग में अपनी आयु कर्म पूरा करने के बाद वे आए थे इस धरा पर, और उनके घर में आने से पहले ही 6 माह पूर्व से ही रत्न बरसने लगते हैं उस राजमहल पर। ऐसे पावन दिन आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और शुरुआत करते हैं आज इस तरह की बात से। गर्व से सीना आपका 56 इंच नहीं 112 इंच फूलेगा, हम ये वादा करते हैं आपसे। आज की खास बात देकर श्रद्धा में नमन कर जाएंगे और अपने ऊपर शर्म कर जाएंगे। कुछ खास बात के दृश्य गिरनार से आज यही दिखाएंगे आपको। पहले नाम बता देते हैं आपको। दिल्ली के हैं शख्स, हमारे ही पड़ोस जगतपुरी से हैं, ऋषुतोष जैन। लेकिन कहते हैं कर्मों की कई बार ऐसी मार पड़ती है, बचपन में 2-3 साल के अंदर पोलियो हो गया और पोलियो के बाद दोनों टांगों ने साथ देना छोड़ दिया। यही सबसे बड़ी बीमारी की इस पोलियो की होती है। लेकिन इनके माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी, आयुर्वेदिक इलाज करवाते रहे, जगह जगह इलाज करवाया। उससे धीरे धीरे एक टांग में वजन में शक्ति आने लगी। बस दूसरी के लिए डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अभी भी दिखाया कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, टांग लगवा लीजिए। पर इन्होंने साफ कह दिया, यह जीवन भर नहीं करूंगा, मैं इसी तरह जीवन लड़ते हुए जीतता रहूंगा। और अभी 7 से 13 जुलाई सिद्ध चक्र विधान किया। दिल्ली से 30-40 लोग आए थे, पूरा ग्रुप, उसी में ऋषितोष जी भी आए थे। बंडीलाल धर्मशाला में इन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया। कुछ दृश्य दिख रहे हैं आप सिद्ध चक्र विधान के। इस समय विधान करते करते 10 जुलाई को इनका मन हुआ, क्योंकि पहली बार गिरनार आए थे, मैं गिरनार की परिक्रमा करूंगा। लोगों ने कर ला भाई, पहली टोंक तो चले जाना, रोपवे जाती है, चले जाना। इन्होंने सबसे हाथ जोड़कर कह दिया, नहीं, गिरनार की टोंक की वंदना मैं अपने पैरों से करूंगा। लोग इसको देखते रहे ऊपर से नीचे तक। बेचारे का एक पैर से बैसाखी चलने वाला दिव्यांग भाई क्या वंदना की बात कर रहा है। मौसम मूसलाधार बरसात लगातार हो रही है, पिछले 7 दिनों से हवाएं तेज चल रही हैं, पत्थरों पर काई जम जाती है जनाब, 2 पैर से चलने वाले भी फिसल जाते हैं, जिस पर उस पर यह भाई कर रहा है। लोगों ने समझाया, पर कहते हैं जिस भक्त के अंदर श्रद्धा की जमीन भी कूट कूट कर भर जाती है, वह किसी के कहने से रुकता नहीं है। अरे अभी तो लोग सुबह उठे भी नहीं थे कि 10 तारीख को ये 3 बजे चल दिए। एक बंडीलाल धर्मशाला से जो भाई थे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। संजय भाई ने, उन्होंने कहा कि उनके साथ एक व्यक्ति को लगा दिया, क्योंकि बेचारे जानते हैं नहीं, पहली बार आए हैं, किधर मुड़ना है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि किस जगह जाना है, कैसे जाना है, वह बताने के लिए साथ चल दिया। इनका झोला पकड़ के साथ चल रहा था। यह दृश्य देखिए आप, देखकर सचमुच दिल के अंदर बहुत कुछ होगा, धक धक होगी। बड़े देखे हैं अपने फिल्मी हीरो, 8-8 पैक वाले, पुशअप करने वाले। कितने पुशअप लगाते हैं? चलिए आपसे ही पूछ लेते हैं, 10, 20, 50, क्या आपके 8 पैक हैं तो कितने 100-125 पुशअप लगाते होंगे। पर ये देखिए दिव्यांग भाई हमारे जनाब, जब सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है ना, एक बार बारीकी से देख लीजिएगा। जब चढ़ना पड़ता है, अगले पैर को उठाकर रखना पड़ता है, तो पूरा वजन शरीर का दोनों बाजुओं को इस बैसाखी पर करना पड़ता है, तभी जाके अगली सीढ़ी पर चढ़ पाते हैं। गिरनार जी की सीढ़ियां मालूम आपको कितनी हैं? 250, 500, 1000। अरे कभी जब जाएंगे तब गिन पाएंगे हम यार। 9,999 सीढ़ियां हैं 5वीं टॉक तक चढ़ने के लिए। बस एक सीढ़ी कम है 10,000 से। 10,000 सीढ़ी चढ़ना और 10,000 उतरना। अच्छे पुशअप वालों के पसीने रोंगटे खड़े हो जाएंगे केवल सुनकर। लेकिन यह जनाब 3 बजे निकले और बढ़ते गए, हर टोंक पर चढ़ते गए, केवल 4थी टोंक पर, जहाँ कोई नहीं जा पाता है, क्योंकि वहाँ कोई सीढ़ियों की व्यवस्था ही नहीं है। अच्छे लोग नहीं जा पाते वहाँ पर, उसको छोड़ के हर जगह चढ़े, बढ़ते गए कहते हैं। और साथ में अधिकांश फोटो उन्होंने खुद शूट करके हमें भेजे हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ। किस तरह मूसलाधार बारिश है, जगह जगह बारिश की नीचे धार बह रही थी, जैसे झरना बह रहा हो। ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ना, अच्छे के पसीने आ जाते हैं जनाब सर्दियों के अंदर। उसके अंदर देखिए किस तरीके यह कारवां दिव्यांग भाई का बढ़ता गया। नम हो जाते हैं इनको देखकर, नम्रता अभिभूत हो जाती है। अरे ये श्रद्धा यहीं पर दिखती है, और यही श्रद्धा असली कहलाती है। पहली सीढ़ी से चढ़कर और जब 15 घंटे बाद वापस आते हैं, श्रद्धा इनकी यह होती है। जो हम अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, चंद सेकंड, हम समझते हैं हमारी पूजा पाठ उतना हो गया। अरे नहीं, यहाँ कर्मों की निर्जरा तो पहली सीढ़ी पर चढ़ने से 15 घंटे तक निर्बाध होती है। अरे कहीं सिद्ध क्षेत्र में बैठने वाले भगवान भी इसके ऊपर देखकर कह रहे होंगे, धन्य है तेरी श्रद्धा, किसका फल तुझे जरूर मिलेगा। ऐसे है ऋषितोष भाई।
वास्तु के जानकार हैं। हमने पूछा क्या करते हो, कहते वास्तु करता हूँ, कई मंदिरों में कर भी चुका हूँ, कईयों के नाम बताए। सम्मान मिल चुका है इन्हें कई संतों से, आचार्य श्री के दर्शन कर चुके हैं, बहुत आशीर्वाद ले चुके हैं, प्रसन्न सागर जी ने भी सम्मानित कर चुके हैं। और कहा जाता है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड में इनके रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट भी आप देख रहे हैं। कहते हैं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी लोग इनसे ले चुके हैं डिटेल, शायद कुछ दिनों में नाम भी आ जाए। है ना ऐसे जैन शख्स के ऊपर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीर बढ़ते रहो, धीरे बढ़ते रहो, यह कर्म तुम्हारी निर्जरा जल्द होगी और जरूरी इस जन्म से अगले जन्म में बहुत ऊंची जगह गति मिलेगी। सुबह सुबह गिरनार की कर रहे हैं बात, तो एक और कर लें गिरनार से शुरुआत। हाँ, 5 दिन पहले बताया था आपको नितिन कौलन जैन भाई के लिए कि जिन्होंने 5वीं टोंक पर लगातार 2 दिन षष्ठी और सप्तमी को निर्वाण लड्डू चढ़ाया था। हमने जानकारी दी आपको। तो इन भाई साहब को किसने कहा कि आपके बारे में इस भाई ने मजाक कर लिया आपके साथ, उस तरह की भाषा नहीं बोली जैसा आपने काम किया है। हमने कहा भाई ऐसी नहीं है, आपने तो बहुत प्रशंसा वाला काम किया है। 5वीं टॉप पर जाके निर्वाण लड्डू, कहते 5 श्वेतांबर भाई थे, 45 दिगंबर भाई ने चढ़ाया। लेकिन इन्हें हमारी बात लगी शायद पसंद नहीं आई। हमने कोई बात नहीं भाई, अब दोबारा जानकारी भेजो, हमें अच्छा लगेगा कि बताइए आपने किस तरीके से 5वीं टॉक पर हम किस तरीके से मेल जोल बढ़ाकर अपनी बात को निकाल सकते। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा नितिन भाई ने। जय नेमिनाथ, मैं गिरनार गया था 3 दिन के लिए, जिसमें से 2 दिन 6 तारीख और 7 तारीख। 6 तारीख दिगंबर मोक्ष कल्याण निर्वाण दिवस होता है और 7 तारीख को श्वेतांबर मोक्ष निर्वाण दिवस होता है। तो मैंने दोनों दिन 5वीं टोक की यात्रा की और मुझे कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई रोक टोक, किसी भी तरह का जो माहौल नज़र आता है या सुनने में आता है कि वहाँ पर रोकते हैं, वहाँ पर चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं, मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि एक ऐसा फ्रेंडली जोन जो होता है वहाँ पर जाइए, दर्शन कीजिए, आपके जो विधि है वंदना कीजिए और थोड़ा नीचे उतरकर 10 सीढ़ी 15 सीढ़ी नीचे उतरकर आपकी जो भी विधि है, लाडू चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, जो भी करना है, चैत्य वंदन करना, वो अच्छे से कीजिए, शांति से कीजिए, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। सब चीज़ें, सबके दर्शन हो रहे हैं। और सबसे एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि इसमें आचार्य हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब का काफ़ी योगदान है। उनकी बहुत अथक प्रयासों से ये चीज़ें आज हमें मिल रही है कि हम बहुत नॉर्मल वे में दर्शन कर पा रहे हैं, अच्छे से जा पा रहे हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, कोई हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अच्छे से जाइए। मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ और हर बार जाके मैंने 5वीं टोक के दर्शन किए, कहीं कहीं रोक टोक नहीं है। मैं सभी जैन धर्म के सभी भाइयों बहनों, दिगंबर श्वेतांबर सभी पंथों के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप वहाँ पर जाएं, दर्शन करें, वंदना करें, पर बहस किसी से ना करें। धीरे धीरे हमने ये 70 सालों में खोया है। जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, जितने हम लोग जा पाएंगे, तब ही हम हमारे तीर्थ को वापस पाएंगे। अगर हम सिर्फ ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर लड़ाई करेंगे तो हम हमारे तीर्थ को नहीं पा सकते। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अपनी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी और अपना दिखाना पड़ेगा कि हम लोग आते जाते हैं। सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करने, कीबोर्ड चलाने से कुछ नहीं होगा। जनसंख्या फुटफॉल गिरनार जी में बढ़ाइए, दर्शन कीजिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय जिनेन्द्र। शिखर जी की कल बताई थी बात, गिरनार की कर ली आज बात, और हमने आपसे कहा था जैन तीर्थों के दर्शन की करें शुरुआत। आप सभी जिसके मन में विचार में कुछ भी हो, आप भी कलम से लिख कर भेजिए, आप फोटो खींच कर भेजिए, कोई कमी बताइए, उपलब्धि बताइए। आप वक्ता हैं, बोलने माहिर हैं, तो अपना ऑडियो भेजिए, आप नियम शर्तें आपको मिल जाएंगी। बस इस नंबर से संपर्क कर लीजिएगा 9717494975। आपकी अपराजिता दीदी सब बता देंगी, आपको भेज देंगे डिटेल। इनाम मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, यानी सोने पर सुहागा विचार आप देंगे, साथ में पुरस्कार घर बैठे पाएंगे टू डे टी के साथ। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेन्द्र।